हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। सो बच्चों, आज की वीडियो होने वाली है हमारी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या सीखा था हमने? अगर कोई ट्रिंगल है, जैसे अगर कोई ट्रिंगल है और उसमें अगर हम कोई इस थर्ड साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो बच्चों दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। यानी जो अदर टू साइड्स हैं ट्रिंगल की, पैरेलल साइड से अलग जो टू साइड्स हैं, अदर टू साइड्स, वो प्रोपोर्शनलिटी डिवाइड्स होंगी। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। लेकिन जो अभी हमने सीखना है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसमें हमें इसका अपोजिट है। कन्वर्स का मतलब बच्चों होता है, कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। यानी जो हमें गिवन हुआ होता है किसी थ्योरम में, वो हमें प्रूफ करना है, और जो प्रूफ करना होता है वो हमें गिवन होता है। जैसे इस थ्योरम में क्या बोल रहा है? इफ ए लाइन एल डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। तो बच्चों इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। इफ ए लाइन एल डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो पहले एक कंस्ट्रक्ट करते हैं ट्रायंगल एबीसी। ए बी सी, ठीक है बच्चों। इसमें क्या कह रहा है? ए लाइन एल डिवाइड्स एनी टू साइड्स। तो बच्चों ये दो साइड्स ले लेते हैं, ए बी और ए सी। इन्हें कोई लाइन एल डिवाइड्स कर रही है, ठीक है बच्चों। एल ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, एबीसी की किन्हीं टू साइड्स को डिवाइड कर रही है, ठीक है। सेम रेशियो इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो का मतलब जो हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में सीखा था। यानी ये कोई पॉइंट है P और ये Q, यानी सेम रेशियो का मतलब है बच्चों AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। यानी जो हमें गिवन है, ये गिवन है बच्चों कि AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। इस रेशियो में ये लाइन डिवाइड्स कर रही है इस ट्रायंगल को, ठीक है। देन थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल ABC इज पैरेलल टू लाइन L। और इस हिसाब से बच्चों जो थर्ड साइड होगी BC, वो हमें प्रूव करनी है कि वो PQ के पैरेलल होगी। यानी हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव बच्चों PQ पैरेलल BC, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है बच्चों। हमें ये ट्रायंगल इस टाइप से कंस्ट्रक्ट करना है जिससे कि अगर कोई साइड हम लाइक BC है, BC को बच्चों इस हिसाब से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं BC में कि BC किसी लाइन के पैरेलल हो जाए। हमें नहीं मालूम कि ये PQ पैरेलल है BC के या नहीं है, लेकिन एक लाइन ऐसी कंस्ट्रक्ट कर लें जिसकी हम श्योरिटी ले सकें कि वो BC के पैरेलल है, लाइक PD, ठीक है बच्चों। हमें नहीं मालूम PQ पैरेलल है या नहीं BC के, ये हमें सिर्फ प्रूफ करना है। लेकिन हम इतनी श्योरिटी के साथ PD एक कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं लाइन, जिससे हम ये कह सकें PD इज पैरेलल टू BC, ठीक है बच्चों। अब जब PD पैरेलल है BC के, तो बच्चों हम सिर्फ इस ट्रायंगल PBC और जिसमें PD पैरेलल हो BC के, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा देंगे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है बच्चों? जॉइन P टू D एट PQ, ठीक है बच्चों। तो अब हमें प्रूव करना है। तो बच्चों हम इस ट्रायंगल में देखते हैं ABC में, जिसमें कि PD पैरेलल है BC के। अगर बच्चों PD पैरेलल है BC के, इसका मतलब क्या है कि AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AD अपॉन DC, ठीक है बच्चों। जब कोई लाइन PD, लाइक एक लाइन है PD, जब वो पैरेलल है BC के, इसका मतलब इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगेगा कि AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AD अपॉन DC, ठीक है बच्चों। ये हमने पैरेलल लाइन एक कंसीडर कर ली है। हमें नहीं मालूम PQ पैरेलल है या नहीं, ये सिर्फ हमें प्रूफ करना है, ठीक है। लेकिन अब हम क्या देखते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम क्या गेन करते हैं कि AD अपॉन DC इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है? वी विल एड 1 ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन थर्ड। ऑन एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है।
तो AD अपॉन DC प्लस 1, AD अपॉन DC प्लस 1 इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC प्लस 1, AQ अपॉन QC प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, दो DC की मल्टीप्लाई बच्चों 1 में हो जाएगी, तो ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में AD प्लस DC, AD प्लस DC अपॉन DC, और ये इधर हो जाएगा बच्चों AQ प्लस QC अपॉन QC, AQ प्लस QC अपॉन QC। तो बच्चों आप देखोगे AD प्लस DC का क्या मतलब है, AD प्लस DC का क्या मतलब है, AC, AC ठीक है, अपॉन DC। अब बच्चों आप इधर देखोगे AQ और QC का क्या मतलब है, अगर AQ और QC को जोड़ दें तो भी बच्चों AC ही आएगा, AC अपॉन QC। तो बच्चों AC से AC कैंसिल आउट, क्या बचेगा, DC इज इक्वल्स टू QC, DC इज इक्वल्स टू QC। तो बच्चों यहाँ पे अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करनी है, हमें क्या मिल गया बच्चों, DC इज इक्वल्स टू QC। देखो यानी DC इज इक्वल्स टू QC। बच्चों ये कब पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है कि कोई लाइन DC जो कि हम बिल्कुल सामने से देख रहे हैं कि कोई DC लाइन है, वो QC के इक्वल हो सकती है कभी नहीं, साफ दिख रहा है बच्चों DC जो है वो QC से इतनी बड़ी है बच्चों, इतनी इतनी, ये बोल्ड लाइन इतनी बड़ी है, लेकिन हमने तो सिर्फ ये कंस्ट्रक्ट किया है, लेकिन अब हमने ये कहा गया बच्चों DC इज इक्वल टू QC है, इस बात को भी झुठला नहीं सकते, इसीलिए बच्चों ये DC QC के इक्वल कब हो सकती है, जब ये पॉइंट D कोइंसाइड करे पॉइंट Q पर, यानी अगर ये पॉइंट D पॉइंट Q पर ही मिले तो बच्चों ये पीक D जो हमने लाइन कंस्ट्रक्ट किया PD, ये भी सिर्फ इसी तरह से हो जाएगी, इसी तरह से हो जाएगी। और अगर ये इस तरह से होती है तो बच्चों ये लाइन तो PD हमने पैरेलल मानी थी, जब PD पैरेलल है तो बच्चों और PD हो गई बच्चों इसके कोइंसाइड, यानी PD कोइंसाइड कर रही है PQ पर, तो सिंपल सी बात है बच्चों PQ लाइन भी पैरेलल होगी BC के, ठीक है। सो PQ आल्सो पैरेलल BC, ठीक है बच्चों, यही है। अभी इसके जो न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स होते हैं वो कुछ डिफरेंट नहीं है, वही थे जो हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में कराए थे, फिर भी एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमारे पास एक ट्रिंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे एक ट्रिंगल है A और BC, इसमें एक लाइन है पैरेलल BC के DE, और इनकी डायमेंशन थे, ये है बच्चों 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और ये है 8, ठीक है। इसी टाइप से बच्चों ये वाली AE ये भी 12 सेंटीमीटर है, और ये कंप्लीट है लाइक 18 सेंटीमीटर, ठीक है, 18 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास दोनों साइड की डायमेंशन है AB 12 सेंटीमीटर, AD है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसी टाइप से AE है बच्चों 12 सेंटीमीटर, और AC है कंप्लीट 18 सेंटीमीटर। अभी हमें क्या प्रूफ करना है, DE पैरेलल प्रूफ करना है बच्चों BC के, किस थ्योरम से, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या गिवन होता है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या गिवन चाहिए हमें, इन साइड का रेशियो, यानी AD चाहिए और DB, उसी टाइप से AE चाहिए और EC। तो AD हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और DB है बच्चों, DB आ जाएगा बच्चों 12 माइनस 8, यानी 12 माइनस 8 बच्चों 4 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है बच्चों, ये कंप्लीट है 12 और यहां से यहां तक है 8, तो 12 में से अगर 8 घटा देंगे तो बच्चों ये आ जाएगा DB, यानी 4 सेंटीमीटर। AD है DB है, अभी हमारे पास AE है 12 सेंटीमीटर, और उसी टाइप से EC आ जाएगा AE माइनस AC माइनस AE, AC माइनस AE, यानी कि AC कितना है बच्चों टोटल 18 सेंटीमीटर,
और AE कितना है 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों EC भी आ जाएगा इसी टाइप से 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास EC हमारे पास AD है 8 सेंटीमीटर और DB आ जाएगा बच्चों 4 सेंटीमीटर। ठीक है, AE है 12 सेंटीमीटर और EC निकल गया है बच्चों 6 सेंटीमीटर। अभी हमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाना है। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों कि अगर AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू AD अपॉन DB आता है DB, तो ये लाइन DE इज पैरेलल टू BC, देन DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं AE की वैल्यू पुट करते हैं। AE की वैल्यू क्या है, AE 18 सेंटीमीटर अपॉन EC की वैल्यू क्या है बच्चों 18 माइनस 12 6 सेंटीमीटर। इसी टाइप से इधर देखते हैं बच्चों, इधर क्या है AD की वैल्यू क्या है, AD की 8 सेंटीमीटर और DB की वैल्यू क्या है बच्चों 4 सेंटीमीटर। देन बच्चों ये AD की वैल्यू 8, ठीक है, और DB की वैल्यू 4। इसी टाइप से बच्चों AE की वैल्यू 12 रही है, 12 सेंटीमीटर और EC की वैल्यू 6। ठीक है, तो अगर इसे डिवाइड करें तो क्या आएगा 6 टू द 12 इज इक्वल्स टू 4 टू द 8, यानी ये साइड दिस LHS इज इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब DE इज पैरेलल टू BC, देन वी मे राइट दैट DE पैरेलल टू BC। सिंपल सी बात है, अगर बच्चों इन दोनों का रेशियो इज इक्वल आता है, इन दोनों के रेशियो के इक्वल, तो बच्चों लाइन पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में सिर्फ इतना ही, बाकी इसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो उसी टाइप से रिलेटेड होती हैं जो हमने पहली वीडियो में कराई है। ठीक है, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।